नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। कैसे हैं आप? मैं तो सुंदर हूँ और आपका भी अभिनंदन कि आप बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं सिनेमा से संबंधित, जो लोगों के बहुत काम आ रहा है। असल उद्देश्य यही है। सर काम तो आपके जवाब आते हैं ना, तो हम लोग शुरू करें सर बिना देर किए हुए। सर आज का प्रश्न ये है कि कुछ फिल्में स्टोरी बेस्ड होती हैं, हालांकि स्टोरी में भी आइडिया होता है, और कुछ फिल्में आइडिया बेस्ड होती हैं कि कुछ आइडिया है फिर उसको लेके हम इमेजेस बनाएंगे, जो कि आपने हम लोग को पहले और क्लासेस में बताई इंटरव्यू। तो आइडिया बेस्ड कोई फिल्म में हमें एक आइडिया आया कि सपोज़ कि झूठ नहीं बोलना चाहिए या किसी को हर्ट करना बुरी बात है, तो ये एक आइडिया है, इस पर हम फिल्म बनाना चाहते हैं। तो फिल्म में कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिज़ाइन जिसमें कि जितनी भी विजुअल चीज़ें होती हैं, कॉस्ट्यूम, लोकेशन या सेट है या रियल लोकेशन है, उसके प्रॉप्स, एवरीथिंग, लाइट वेट सारा मिला के, उसके बाद उसका म्यूज़िक, फिर स्क्रिप्ट में आ जाएँ तो डायलॉग, और साउंड में और चले जाएँ तो म्यूज़िक में फिर साउंड इफ़ेक्ट, स्कोर और सारी चीज़ें, अगर गाने हैं तो वो भी। तो आइडिया हमने वो लिया है कि किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, तो उसके एप्रोप्रिएट, उसके हिसाब से हर चीज़ें कैसे वैसी कल्पना करके क्रिएट करें, म्यूज़िक और प्रोडक्शन डिज़ाइन के सारे पहलू और सब चीज़ की, वो सिर्फ़ और सिर्फ उस आइडिया को ही बेहतर एक्सप्रेस करने में हेल्प करे, कहीं बात इधर उधर ना जाए। ये एक्यूरेसी कैसे प्राप्त करें? मुझे लगता है कि ये एक आइडिया है कि किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए या ऑनेस्ट होना चाहिए या कतली करने में फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये सब जो सूत्र वाक्य हैं, ये मैसेज है, ठीक है। आइडिया ये नहीं है। तो आप किसी भी चीज़, एक चीज़ को लेके बता सकते हैं या मैसेज को लेके, आइडिया को लेके? मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, हाँ, जब भी एग्जाम्पल देंगे तो पहले की चीज़ हो चुकी है ना। हाँ, आइडिया के लिए क्या है कि एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, लेकिन उस तरह से एग्जाम्पल नहीं जिस ढंग से आपने मैसेज का एग्जाम्पल दिया। आपके पास अचानक से कोई एक रंग आ सकता है, आपके पास अचानक से कोई साउंड आ सकता है जिसको अभी आपने आर्टिकुलेट नहीं किया, एक झलक किसी चीज़ की मिल सकती है, और वो झलक धीरे धीरे बढ़ सकता है, बाद में वो आपको लगता है रियल, ऐसा हो सकता है। अब इस जैसे का एक और जैसे उदाहरण दिया जा रहा है। इसके अब आगे बर्गमैन को ऐसी एक झलक लगी कि सफ़ेद रंग के कपड़े पहन के चार महिलाएं आपस में कुछ बात कर रहे हैं दूर। चार महिलाएं दूर में करके आपस में बात कर रहे हैं, बहुत धीमे धीमे। तो कौतूहल हुआ, उनके पास गए तो वो चुप हो गई। ये सचमुच में नहीं हुआ है, उनके पास ये आया, एक इमेज आया। उस इमेज पर क्राइज एंड विस्पर्स पूरा बना है। मतलब एक सीन या एक इमेज आया, फिर उसको डेवलप किया उन्होंने। हाँ, वो सीन कहेंगे या उसको हम झलक कह रहे हैं थोड़ी देर। तो ये झलक भी आई तो सिनेमाटोग्राफिकली ही आई, ये नहीं आई कि किसी को हर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरह वाली बात, मैसेज नहीं आई। ये फ़र्क हो गया आइडिया और मैसेज में आपके। अब आप खुद ही से डेवलप कर सकते हैं। जब ये इमेज आ गया तो इमेज को डेवलप करके आप उससे प्रील्यूड भी बना सकते हैं, इंटरल्यूड भी बना सकते हैं, कंपोज भी कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा भी कंपोज कर सकते हैं, अपने आप आएगा ना। सो बेसिकली यू आर सेइंग कि द आइडिया विल लीड देयर कंप्लीट। मैं बार बार बोलता हूँ कि आइडिया ही अपना फॉर्म लेके आता है। और इसके लिए मैं एक शब्द यहाँ पर लाना चाहूँगा जो मुझे बहुत पसंद है, वो है प्रेसिशन। हम लोग प्रेसिशन को प्रिसाइज होने से समझते हैं, सही समझते हैं। प्रेसिशन का मतलब है एक्यूरेसी, क्लैरिटी, स्पष्ट होगा, एक्यूरेट होगा, एग्जैक्ट होगा, एग्जैक्टिट्यूड। ये तभी होगा जब आपके पास कोई आइडिया हो। और ये आपके प्रेजेंटेशन में भी ये प्रिसाइज हो सकता है, लैंग्वेज में भी हो सकता है, माइंड में भी हो सकता है, लेकिन आइडिया में ही अगर ये प्रेसिशन है तो फिर आपके पास ये प्रश्न भी नहीं रहेंगे। तो प्रेसिशन पर आपको अगर फोकस करें, और अभी से अगर हम इसको सिनेमा का एक एलिमेंट मान लें, इस पर कभी बात ही नहीं हुई है अभी तक विश्व में, सिनेमा को लेकर ग्रेट मास्टर्स ने जितने भी तत्वों की बात की है उसमें प्रेसिशन शब्द कभी नहीं आया। उसको माना जाता है कि राइटिंग में होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, बोलने में प्रिसाइज होना चाहिए, लेकिन प्रिसिशन को मुझे लगता है एक सिनेमा का अपरिहार्य, अनिवार्य
इनएविटेबल एक एलिमेंट बना देना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस बातचीत के बाद आप इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए कि प्रेसिशन की कितनी गहराई में आप जा सकते हैं। प्रेसिशन की गहराई में जब आप जाएंगे तो बहुत कुछ रिवील होगा, बहुत सारी कवरिंग्स माइंड से हटेंगी, कुछ नया डिस्कवर होगा, है ना। तो ये जानना है कि हमको हमारी जो थॉट है उसमें क्लैरिटी कैसे है, एग्जैक्ट बात हम कैसे कहें, एक्यूरेट कैसे कहें और इधर उधर की बातें ना आए। तो प्रेसिजन शब्द में भी आता है कि प्रेसिशन में पहले प्री लिखा हुआ है, लैटिन से डिराइव हुआ है। प्री माने पहले, और उसके बाद का जो शब्द बचा उसका मतलब होता है टू कट। अच्छा, इसका मतलब है कि कितनी चीज़ें हटा दें, जितनी काम की चीज़ें रह जाए सिर्फ उतनी रहे, है ना। वही प्रिसाइज हो गया। लेकिन आइडिया जब कोई चीज़ आती है, ग्लिम्स, आइडिया का ग्लिम्स आता है, वो प्रिसाइज होता ही है। आपको अपनी ओर से नहीं काटना। फिर वो उसके आप माध्यम बनते हैं, वो धीरे धीरे खुद को डेवलप करती है। वैसे ही जैसे पहले आपको कोई एक मौसम आता है, वसंत या वर्षा काल आना है, तो पहले इसकी एक झलक आती है। हम लोग कहते हैं ना प्री मानसून। धीरे 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 पूरी बारिश का मौसम आ जाता है, पूरा मौसम आ जाता है। तो जो पहली बार चीज़ आया प्री मानसून, जो झलक, वो उसको हम लोग फिलहाल सिनेमा के तौर पर आइडिया कह सकते हैं। सर बिल्कुल ही नया पर्सपेक्टिव है ये, तो मतलब काफ़ी आई ओपनिंग चीज़ है। और मुझे लगता है कि हम लोग जब भी बात करें या किसी विषय को लेकर, लिटरेचर को लेके या कुछ भी, इवन चाय पीने को लेकर, तो इस तरह से मौलिक बातें आनी चाहिए, परसेप्शन आना चाहिए। और ये परसेप्शन तभी हम लोग के लाइफ में आ पाता है। परसेप्शन की झलक तब मिलती है जब पर्सपेक्टिव्स को हम लोग छोड़ दें। कि आपका सिनेमा को देखने का पर्सपेक्टिव अलग है, मेरा देखना अलग है। ये पर्सपेक्टिव हम लोग में भेद लाता है, उससे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होता है। सबसे आसान तरीका है परसेप्शन लाने का, झलक को देखने का, ईश्वर को देखने का, कि जब हम किसी को सामने सुन रहे हैं, खूब मन लगा के सिर्फ इंटेंसली सुने, कुछ ना करें। तो सुनना चमत्कार को जन्म देता है। बिल्कुल सर, ठीक है। ठीक है सर, एक नया पर्सपेक्टिव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नया पर्सपेक्टिव या परसेप्शन? नया पर्सेप्शन। थैंक यू फॉर करेक्टिंग। थैंक यू सो मच। तो हम लोग यही विराम लें। हाँ बिल्कुल, हम लोग मिलते हैं नए एपिसोड में। ठीक। कौन सा आपका चैनल का नाम क्या है? स्कल्पटिंग टाइम। स्कल्पटिंग इन टाइम। जी सर। आपके लिए गीता? बिल्कुल, गीता ही है। फिल्म मेकर्स के लिए, सभी एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के लिए या प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स के लिए भी गीता है। तारकोस्की की, आंद्रे तारकोस्की। थैंक यू सो मच सुमित जी। थैंक यू सो मच।